अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट पर जोर देते हो और उसकी बात करते हो कि सच्चा डेवलपमेंट यही रियल पुरुषार्थ है, करते रहना चाहिए। तो मैं ये समझा उससे कि जो ज्ञान दर्शन को रोकने वाले घाती कर्म हैं, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय, वो हमारे ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट से वो डाइल्यूट होते हैं, कम होते हैं, उनकी जो भी परमाणुओं की संख्या वगैरह कम होती है। मैं ये समझा हूँ, तो क्या मैं सही हूँ? और दूसरा, घाती कर्म तो 4 है, 2 की बात तो इससे होगी, लेकिन पीछे जो बचा हुआ मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म है, वो फिर ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट से कैसे ठीक होंगे? क्योंकि घाती कर्म तो वो भी है, हम अघाती कर्म की बात नहीं करते हैं, वो तो भुगतान है, उसकी बात छोड़िए, वो तो कुदरत के अधीन है, वो तो ऑटो मोड से चलता है, उसकी क्या बात करनी, सुधार करना, वो सब घाती कर्मों का है। तो क्या मैं सही हूँ कि ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय घट रहे हैं? और आप बताइए कि मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म का साथ में क्या हो रहा है जब ज्ञान दर्शन डेवलपमेंट होता है? ये समझना जरूरी है। जी जी, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि मुक्ति के मार्ग में जो 8 प्रकार के कर्म होते हैं, उसमें पहले 4 प्रकार के कर्म जिसको घाती कर्म बोलते हैं, और घाती कर्म का जो 4 प्रकार बताया है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये जो 4 प्रकार के जो कर्म है, वो हमारे अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन को, अनंत सुख और अनंत शक्ति का जो हमारा स्वभाव है, उसको घात करता है, आवृत करता है, होते हुए भी अनुभव में नहीं आने देता है। तो वो घाती कर्म के अंदर जो पहला 2 कर्म है, ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण, ये ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण अगर हम मिटाते हैं पुरुषार्थ से, उपयोग से, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से, क्योंकि ज्ञान आवरण दर्शन आवरण का दूसरा नाम है मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। तो ये मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन का जो आवरण है, वो हम सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से दूर कर सकते हैं ग्रेजुअली। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जब टूटेगा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से, उपयोग से, तो मोह कैसे रहेगा? मोह भी पैरेलल नाश होगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का मतलब है मैं आत्मा हूँ और अनंत सुख अनंत शक्ति आत्मा में ही है, और इसीलिए सुख ढूंढना नहीं है, सुख प्राप्त करना नहीं है, सुख है वो रियलाइज करना है। सिर्फ मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्मों को मिटाना है। तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से ही मोहनीय कर्म माइल्ड हो जाएंगे धीरे धीरे पैरेलल। जैसा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पावरफुल होगा, डेवलपमेंट होगा, ऐसा मोहनीय कर्म अपने आप माइल्ड होते 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 एक दिन खत्म हो जाएगा। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्मों को जीरो होना, उसका नाम है केवल दर्शन। और केवल दर्शन के बाद जब केवल ज्ञान होता है, तो उसमें क्या होता है? वो तो ड्यू डेट है, जिसको अंतराय कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराय। हाँ, वो केवल ज्ञान का अंतराय, मतलब वो अंतराय एक्चुअली डेंजरस नहीं है, क्योंकि आपने मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्मों को पुरुषार्थ से, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से और निर्मोह दशा से उसको अगर मिटा दिया है और जीरो कर दिया है, तो आपने जो पुरुषार्थ किया है वो काफ़ी है। अगर वो जीरो हो गया तो मतलब केवल दर्शन हो गया। पर अगर केवल दर्शन हो गया तो केवल ज्ञान का बीज पड़ा,
जिसका फल नेक्स्ट मनुष्य भाव में आएगा ही। मगर जहां तक केवल ज्ञान नहीं होता है वहां तक इसको अंतराय कर्म की असर बोलते हैं। मगर वो अंतराय कर्म बाधक नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समय की आवश्यकता है। तो इसीलिए पुरुषार्थ सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को मिटाने का है, पैरेलल मोहनीय कर्म को नाश करने का है। अगर ये 3 शून्य हो गए तो चौथा तो रिजल्ट रूप में मिलेगा। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत या फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा अनुभव तो सब कर सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं होती है। मगर बातों को जहाँ तक सिद्धांत से समझ में नहीं आती है वहाँ तक अनुभव क्या होता है, कैसा होता है, किस प्रकार से कर सकते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं, ये कुछ मालूम नहीं होता है। तो इसीलिए कोई भी बातों को जब सिद्धांत से समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए ये विज्ञान समझना आसान हो जाएगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपके मुखारबिंद से निकली अनुभव वाणी के हिसाब से मैं समझा कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करते करते ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अपने आप ढीले पड़ते जाएंगे और साथ साथ में ऑटोमेटिकली मोहनीय कर्म है वो भी वॉश होता रहेगा। और जब ये पूरे हो जाएंगे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय यानी ज्ञान दर्शन का उपयोग से, तो मोहनीय कर्म अपने आप हो जाएगा। और ड्यू डेट है हमारा अंतराय कर्म, जब ज्ञान दर्शन जिसकी ड्यू डेट है वो उस समय में अंतराय कर्म का कोई विशेष नहीं है। तो बहुत अच्छा सिद्धांत समझ में आया। पर इससे मेरे दिमाग में एक प्रश्न नया खड़ा हो गया कि हमारे आगमों की भाषा में बात करूं तो ऐसा बताया जाता है कि घाती कर्म या 8 तरह के कर्म सबका जो सेनापति है, जो राजा है, वो मोहनीय कर्म है। तो मोहनीय कर्म जब तक नहीं टूटता है तब तक आगे व्यक्ति वीतराग नहीं बनता है, क्षपक श्रेणी नहीं लेता है, क्योंकि क्षपक श्रेणी लेने वाला ही वीतराग बनता है। 8वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी मतलब वीतराग बनेगा ही, 11वीं को जो है वो छोड़ देगा गुण स्थान को। तो जब वो वीतराग बनता है पहले और फिर अंतर मुहूर्त में 13वें गुण स्थान के अंतर वो केवल ज्ञानी बनता है। तो इसका मतलब इस हिसाब से देखें चीज़ वही है, घूम फिर करके बात दोनों एक ही जगह आएगी, लेकिन यहाँ पर पहले वीतराग होना बताया गया है, उसके बाद के अंदर ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय का समाप्त होकर के और फिर जो है वो जो केवल ज्ञानी बनना बताया गया 12वां 13वां गुण स्थान में। तो वैसे बात एक ही है, कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से मैं इसको थोड़ा समझना चाहता हूँ। जय सच्चिदानंद। देखो, मोहनीय कर्म की इम्पोर्टेंट क्यों बताया? मोह एक प्रकार का नहीं होता है, मोह अनेक प्रकार का होता है। मोह का मतलब कॉमन डेफिनेशन, बाहर से सुख प्राप्त करने की इच्छा, इंद्रियों से सुख प्राप्त करने की इच्छा, बुद्धि से सुख प्राप्त करने की इच्छा, साधन संपत्ति संबंध और सत्य से सुख प्राप्त करने की इच्छा। तो कहने का मतलब ये इच्छा जो है हमारी, वो सुख की इच्छा है, तब तक मोहनीय कर्म है। अभी ज्ञान और दर्शन माइल्ड हो गया, मगर अभी नामना कीर्ति प्रतिष्ठा ये भी रहेगा, तो ये मोहनीय कर्म है। यानी हमको कुछ पाना है थ्रू द रिलेटिव सत्य, थ्रू द बॉडी, ये सब मोहनीय कर्म है। जब सुख मेरा ही स्वभाव है तो फिर मान मिले या अपमान मिले, स्टेटस रहे न रहे, क्या मतलब है? ये सब रिलेटिव सत्य है। तो आगे जाके मोहनीय कर्म में ये बात भी आपको अंतिम अनुभव में बाधा डाल सकती है, और इसीलिए 8वें कर्मों में राजा कहा मोहनीय कर्म। तो गलत नहीं कहा, सही कहा है। मगर ज्ञान दर्शन जो है वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का नाश करना वो कोई साधारण बात नहीं है। मगर अफकोर्स पैरेलल मोहनीय कर्म भी साथ में जीरो करना पड़ेगा, यानी उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है।
और मोहनीय कर्म के आधार से ही बड़े बड़े ज्ञानी भी गिर सकते हैं। भले ज्ञान और दर्शन हाई लेवल का है, संपूर्ण नहीं हुआ है 360 का, मगर हाई लेवल का है, फिर भी वो गिर सकते हैं 11वें गुण से। हाँ, क्योंकि मोहनीय कर्म है ना, उपशांत मोह। यस। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफ कोर्स आध्यात्म विज्ञान में और ख़ास करके हमारे आगम के अंदर भी मोहनीय कर्म की बहुत बड़ी वैल्यू बताई गई है और वो डेंजरस भी है। तो हम समझते हैं कि हमको जागृत तो रहना पड़ेगा। सुख संसार में नहीं है और सुख इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता है और सुख बुद्धि का प्रश्न नहीं है और सुख पाने का भी प्रश्न नहीं है। सुख तो है, सिर्फ दृष्टि से अनुभव करना है और इसलिए कोई भी एंगल से पाने की बात नहीं है। मगर जहाँ तक कोई भी एंगल से पाने की बात रहेगी आपके मन में, आपकी दृष्टि में, वहाँ तक मोहनीय कर्म रहेगा और रहेगा तो वो बाधा भी बन सकता है। बात सही है। तो मैंने यही मोहनीय कर्म को सिद्धांत के रूप में समझाने की कोशिश किया कि उसकी वैल्यू भी है, इम्पोर्टेंट भी है और जहाँ तक वो हमारी दृष्टि में अज्ञान के रूप में रहेगा वहाँ तक हमको प्रगति में बाधक तो जरूर बनेगा। और वो मुख्य बात है। अगर वो है तो बाकी सब जीवित हैं, वो मर गया तो फिर कोई जीवित रहेगा भी नहीं। तो इसीलिए ये विज्ञान में और आगम में जो बताया गया वो बात सही है। हमको तो पुरुषार्थ के मार्ग में उसी बात को ध्यान में रखकर जागृत रहना पड़ेगा। आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान की और आगे बात करेंगे। स्वामी जी, आपके इस गाइडेंस के लिए बहुत बहुत आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अब क्योंकि हम काफ़ी गंभीर प्रश्नों के ऊपर आ गए हैं तो और गंभीरता से आगे बढ़े हैं कि हमने लक्ष्य बनाया मुक्ति का। महात्मा हुए, आपका सानिध्य मिला, लक्ष्य हमने मुक्ति का बना लिया और उसके बाद में सतत जो आपके प्रवचन मिल रहे हैं, यूट्यूब पे पुस्तकें मिल रही है, ऑडियो मिल रहे हैं, वीडियो मिल रहे हैं, सुन रहे हैं और उनके बार बार स्मरण करने से एक ही बात है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है। अवस्था मतलब विनाशी है और ऑटो मोड है, तो फिर उसके लिए समय नहीं निकालना। तो कुल मिला के आपकी सारी बातें हमको पुरुषार्थ पे ले जाती है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पुष्ट होने की बात है। तो कृपया थोड़ा और विस्तार कीजिए कि वो दृष्टि में सम्यक ज्ञान, क्योंकि अब अपन धीरे धीरे एकदम कंसंट्रेट हो रहे हैं अपने केंद्र बिंदु पे, अपने हमारा जो सेंटर पॉइंट पे आ रहे हैं। तो और क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि ज्ञान दर्शन को और क्या चीज़ें पुष्ट कर सकती है और क्या करना चाहिए। बहुत बताया आपने, और भी कुछ बताइए आपके दर्शन को खोल करके कि ज्ञान दर्शन कैसे डेवलपमेंट समृद्ध हो, क्योंकि विषय अब यही बन गया है महात्मा लोगों का। ये सारा एपिसोड महात्मा लोगों को समर्पित है, तो साधारण व्यक्ति को नहीं है। तो कृपया और थोड़ा गहराई से आपके अनुभव को बाहर निकालिए, आपके दर्शन को बाहर निकालिए, खुला कीजिए ताकि हमारे भी दर्शन खुला हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ज्ञान दर्शन का जो उपयोग है वो इतना हमारे जीवन में लाइव, एक्टिव, वैल्यूएबल और सटीक होना चाहिए। सटीक का मतलब होता है जिस प्रकार से हम अज्ञान में शरीर को सेंटर में रख के ही पुरुषार्थ करके उसकी वैल्यू समझते हैं, उसी प्रकार से आत्मा को सेंटर में रख के उसकी ही वैल्यू हमको समझनी पड़ेगी। अब तो केवल दर्शन, उसमें कोई दो राय नहीं है। शरीर तो रहेगा, वैल्यू नहीं रहेगी। और इसीलिए कहा कि ज्ञान और दर्शन ही ऐसा आपका दृष्टि से उपयोग होना चाहिए जैसे रिलेटिव सत्य की कोई वैल्यू ही न रहे आपके पुरुषार्थ में, और सनातन सत्य ही हावी हो जाए, या तो वही उसका वहाँ जागृति रहे सनातन सत्य की ज्ञान दर्शन में। क्योंकि बार बार क्या होता है, अनादिकाल का जो अभ्यास है वो अभ्यास के नाते
हम रिलेटिव सत्य की ओर बार बार चले जाते कोई भी एंगल से, और इसीलिए सनातन सत्य का अनुभव जो होना चाहिए वो नहीं होता है, और वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जिस प्रकार से जिस लेवल से कटना चाहिए वो नहीं करता है, थोड़ा माइंड हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ज्ञान दर्शन के उपयोग की जो गहराई है वो गहराई इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जिसमें रिलेटिव सत्य का मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की कोई असर ही नहीं होनी चाहिए। इतना पावरफुल हमको अपना सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बनाना है, और वो बनाने की प्रक्रिया में उपयोग ही रहेगा। क्या रहेगा? कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं रहेगा, चमत्कारिक रास्ता नहीं रहेगा। तो उपयोग से ही हमारा ज्ञान दर्शन इतना मजबूत होगा, प्रैक्टिस से ही इतना मजबूत होगा कि उसके अंदर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का अवकाश नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जैसे जैसे हम ये विज्ञान का उपयोग ज्ञान और दर्शन के आधार से करते रहेंगे अवस्थाओं में, और हमारा ज्ञान दर्शन और मजबूत बनेगा, डेवलपमेंट और बढ़ेगा, अज्ञान और कमज़ोर होगा, और हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग और सहज होगा। और सहज होगा उसका मतलब ये है कि यू आर पावरफुल। फिर भी कहीं ऐसे संजोग भी आते हैं जहाँ हाई लेवल का सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग भी कभी फेल हो जाता है, क्योंकि मोहनीय कर्म हमको कभी भी गिरा सकते हैं, कर्मों का फोर्स। हाँ, तो इसीलिए तीर्थंकर भगवंतों को भी अगले अवतारों में ऐसा कोई कर्म का फोर्स आया कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी, क्योंकि वो केवल दर्शन नहीं हुआ था, तो फिर उसको वो मोहनीय कर्म के आधार से नरक गति के कर्म भी बांधने पड़े। तो इसीलिए हो सकता है कि हम हाई लेवल पर जाने के बाद भी मोहनीय कर्म के आधार से इस प्रकार के कर्मचारी हो जाते हैं, और हम उसकी भुगतान के लिए जाना पड़ता है हजारों लाखों साल तक। तो जागृति तो रखनी ही पड़ेगी, केवल ज्ञान केवल दर्शन का उपयोग और परिपक्व करना पड़ेगा, और मोहनीय कर्म प्रेलर नाश भी करना पड़ेगा। ये सतत प्रक्रिया है, और ऐसा नहीं है कि भी हम जहाँ तक केवल दर्शन नहीं होता है वहाँ तक शांति से बैठे, ये पुरुषार्थ का सही रास्ता नहीं है। जागृति सतत हैज फार एज पॉसिबल रहनी चाहिए। चूक गए तो कोई बात नहीं, फिर वर्तमान में रहो, मतलब चूक जाने से पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट बात क्या है? आध्यात्म मार्ग में प्रेजेंट में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट में रहोगे तो ही आधि व्याधि उपाधि में समाधि रहेगी, भूत भविष्य की चिंता नहीं रहेगी, और वर्तमान में रहोगे तभी आपको मालूम होगा वर्तमान ही जीवन है, भूत जीवन नहीं, वो तो मरण है, और भविष्य तो आया नहीं है। इसीलिए हम सबको ये आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ समझने की जरूरत है। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से आगे आगे समझें, और हमारा खुद का ही जीवन मुक्ति के मार्ग में मंगलमय बनाएं। यही मेरी आप सबको शुभकामना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।